Before starting the video, there is a small announcement for the channel. So, I have decided that from now on, I will make my YouTube videos in both Hindi and English languages. So basically that mean कि अब मैं हिंदी में भी बात करूँगा और इंग्लिश में भी बात करूँगा एक वीडियो में, दोनों का मिक्स बना के। और मैंने ये बात क्यों सोची, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम में एक रील बनाई है जिसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन की है अच्छे से। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा इंस्टाग्राम चैनल देख सकते हैं और वहाँ पे आपको वजह मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट का भी लिंक है जिसमें मैं इंग्लिश ओनली कंटेंट बनाता हूँ। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि मेरे वहाँ कंटेंट आपको पसंद आए कि ना आए। और क्योंकि अब मैं वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में बना रहा हूँ और इंस्टाग्राम में सिर्फ हिंदी में कंटेंट बना रहा हूँ और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इसलिए आपको तीनों प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरह के कंटेंट देखने को मिल सकते हैं। मतलब रहेगा एथिज्म पर ही, लेकिन जैसे अलग अलग टॉपिक पर जो आप, जैसे कि स्पॉटिफाई पर आपको ऐसे कुछ टॉपिक मिल जाएंगे जो मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर नहीं बना रहा तो उस पर मिल जाएंगे। और बल्कि मैंने एक लेटेस्ट अपलोड भी किया जो आपको यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, स्पॉटिफाई पे ही मिलेगा एक एपिसोड, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो वाई इज रिलीजन इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल? ऐसा क्यों है कि धर्म जो है वो लोगों के लिए इतना मायने रखता है, वो लोगों की ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाता है? और इसकी एक वजह यह है कि जो रिलीजन इज़, इट हैज़ बिकम द आइडेंटिटी, अ पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। क्योंकि ये धर्म जो है ये लोगों की जो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, उनकी पहचान, उसका हिस्सा बन गया है। अब ये धर्म लोगों की पहचान का हिस्सा बना कैसे? क्या धर्म में ऐसी कोई इनबिल्ट क्वालिटी है जो उसको लोगों से अट्रैक्ट करा रही है कि मुझे अपनाओ, अपना हिस्सा बनाओ? और क्या हम में जो धर्म को नहीं मानते कि उनमें की कमी है कि वो इस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे? ऐसा नहीं है। एक सिंपल वजह यह है कि जब बच्चा पैदा होता है, इससे पहले कि उसका नाम डिसाइड हो, उसका धर्म डिसाइड हो जाता है। अगर बच्चा हिंदू फैमिली में पैदा हुआ तो ही विल बी मोस्ट लाइकली बी अ हिंदू। इफ इज इन मुस्लिम फैमिली, मोस्ट लाइकली मुस्लिम। क्रिश्चियन, ही विल बी अ क्रिश्चियन। इट्स द सेम एवरीवेयर। मैंने मोस्ट लाइकली क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रोग्रेसिव माँ बाप हो जो पैदा होते ही धर्म डिसाइड ना करें, लेकिन आम तौर पर धर्म डिसाइडेड होता है। नाम बाद में आप कभी भी कुछ भी रख दो, धर्म पैदा होते ही, और इनफैक्ट पैदा होने से पहले से ही डिसाइडेड होता है आपका धर्म क्या होगा। तो इसकी वजह से बचपन से ही आपको कंडीशन किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं चाइल्ड इंडोक्ट्रिनेशन। यानी बच्चों को इस आइडियोलॉजी में, इस धर्म में बचपन से कंडीशन किया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनको इसमें घुसाया जाता है, उनको बोला जाता है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और इसी वजह से धर्म ज़िंदगी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपने धर्म के बारे में बुरा सुन नहीं सकते, क्योंकि जब आप उन्हें बताते हो कि तुम्हारे धर्म में ये बुरा है या तुम्हारे धर्म में ये कमियां हैं, उनको सुनाई देता है कि ये बता रहा है कि मेरी पहचान बुरी है, या मैं बुरा हूँ, या मैंने जो ज़िंदगी जीने का तरीका चुना है वो तरीका बुरा है, मेरी ज़िंदगी बुरी है, मेरी ज़िंदगी में खामियां हैं। और इसीलिए वो उस बात को बहुत पर्सनल ले जाते हैं, इमोशनल लेवल पर, और अपने धर्म की खामियों को, बुराइयों को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मारामारी भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि क्यों ये बहुत आसान हो जाता है कि आप किसी भी धार्मिक व्यक्ति को मैनिपुलेट कर पाओ अपने काम करवाने के लिए। इसी वजह से दंगे भी होते हैं, इसी वजह से ये लोग ज़्यादा बहस भी करते हैं, भले ही इनके पास कोई बेसिस ना हो। अब इससे बचना कैसे है? बचने के लिए ऐसे कोई डायरेक्ट तरीका है नहीं। अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान इस बात को समझे, आपको उसमें क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप बस उसको आर्गुमेंट दे दो कि भाई देख, तुझे ऐसा लगता है
ये आर्गुमेंट है, इसको अप्लाई कर। अब उसे करना है कि नहीं, ये टोटली उस इंसान के ऊपर है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंसान सोचने वाला होगा तो वो अप्लाई करेगा। और इस तरह अगर वो धर्म को ना भी छोड़ पाए तो कम से कम एक एक हद तक एक कायदे का इंसान तो बन ही जाएगा, जो ऐसी चीज़ों को सोचेगा। और अगर आप उतना भी कर सकते हो तो बहुत है। मैं इस चैनल पे प्राइमरीली एथिज्म के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ, और ये पहला वीडियो है जो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, और अब से मैं वीडियो ऐसे ही बनाऊँगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके यूट्यूब पर। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई पॉडकास्ट भी चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूँगा अगली बार एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।